नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट्स में। आज हम लोग सीखेंगे रीजनिंग के अंतर्गत दिशा परीक्षण के बारे में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, दिशा परीक्षण के अंतर्गत इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी साइकिल से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है तथा दाहिनी ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है तथा अंत में दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है हल करने के लिए हमें दिशा परीक्षण वाला जो टॉपिक है वो आपको समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें मुख्य दिशाएं देखनी है। तो मुख्य दिशाएं कौन सी हैं? मुख्य दिशाएं आपको मालूम है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जो पूरब और पश्चिम है वो हमेशा एक्स अक्ष पर हम लोग रखते हैं, जबकि उत्तर और दक्षिण वाई अक्ष पर रखते हैं। अब देखो, इन मुख्य दिशाओं के अतिरिक्त 4 और दिशाएं होती हैं जो उनके मध्य में रहती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, पूर्व और उत्तर के बीच में उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और जबकि पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम। ये 4 दिशाएं इनके अलावा भी होती हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर बाएं व दाएं की अवधारणा और हम सीखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में है, 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है ना चलते हैं तथा दाहिनी ओर मुड़कर। तो ये बाएं दाएं की इसमें आप और देख लीजिएगा कैसे। देखिएगा, ये आपका जो मुख्य दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, आपका नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो यहां से जो भी यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा या वाहन होगा, तो वो जिस दिशा की ओर है उन्मुख, है ना, उस दिशा की ओर उसका मुख रहेगा और उसके अनुसार ये लेफ्ट या राइट यानी दायां या बायां होगा। जैसे अभी इधर ये पूरब की ओर खड़ा है कोई, तो इधर इसका दायां हो जाएगा और इधर ये बायां। ठीक है, ऐसे ही जब ये इधर की ओर होगा तब आप देखेंगे इधर की ओर क्या हो जाएगा, दायां, और इधर की ओर बाएं। ऐसे ही जब इस दिशा में होगा तो आप देखेंगे इधर की ओर क्या होगा, दाएं, और इधर बाएं। और अगर नॉर्थ की ओर है तो आप देखेंगे इधर की ओर क्या हो जाएगा, दाएं, और इधर की ओर बाएं। ठीक है, तो ये जो मुख्य अवधारणाएं हैं इसकी दाएं और बाएं की। अब देखो, एक चीज और रह गई है इसमें जो यूज की जाएगी दिशा के बाद में। जब दूरी हम नापेंगे तो वो होती है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय आपको मालूम है, ये जो प्रमेय होती है एक समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। इसमें ये त्रिभुज जो है 90 अंश का होता है और ये एक विकर्ण। अगर हम इसे ए बी सी से सिंबल करें तीनों भुजाओं को, तो ये इसका हो गया लंब, और ये आधार, और ये हो गया इसका कर्ण। तो इस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण की भुजा का जो वर्ग होता है यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब की भुजा का वर्ग। तो लंब यहां पे क्या है, ए और बी, इसका वर्ग प्लस आधार की भुजा का वर्ग होता है ये। ठीक है, तो इस आधार पर जो हम इनमें से कोई एक दूरी मिस होती है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, दिशा एवं अक्ष में परिवर्तन। ये क्या है देख लीजिए। कभी कभी प्रश्नों में प्रारंभिक स्थिति की बजाय अंतिम स्थिति देकर के जो है व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति को पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें दिशा एवं अक्ष में परिवर्तन का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये देखो क्या होता है। देखिए, एक चीज मैं बताई, मूल स्थिति ये है। ठीक है, देखो यहाँ पर मूल स्थिति बना दे रहे हैं इसकी।
ये आपकी ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये मूल स्थिति है, ठीक है। अब देखो ये परिवर्तन किस प्रकार का हो सकता है, देख लीजिए। पहला तो एक क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में कितना 45 अंश, 45 अंश पर परिवर्तन होता है। तब देखो क्या स्थिति हो सकती है। अभी ये था, ठीक है, अब इसकी बजाय क्या हो गया, ये भुजाएं जो थी वो अब यहां पे आ गई, ठीक है। अभी ईस्ट कहां पे था, यहां पे था, देख रहे हो। लेकिन जब 45 अंश ये चला जाएगा राइट हैंड यानी क्लॉकवाइज दिशा में, तब यहां पर ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वेस्ट, यहाँ नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, ठीक है। जब ये रोटेशन होगा कितना 45 अंश पर, एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि ये रोटेशन 90 अंश का हो जाए क्लॉकवाइज दिशा में, तब देखो क्या हो जाएगा। तब स्थिति ये रहेगी कि ईस्ट जो अभी यहाँ था, देख रहे हो, वो कितना हो गया, यहाँ पे आ गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नेक्स्ट अगली स्थिति में ये हमने कर दिया 135 अंश का हुआ, तब देखो क्या हो गया, ये स्थिति थी लेकिन अब कैसी हो गई, अब हो गई ये जो ईस्ट अभी यहाँ था वो 135 अंश चल के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया, यहाँ वेस्ट हो गया, यहाँ नॉर्थ हो गया, यहाँ साउथ हो गया। ये कब हुआ, 135 अंश का रोटेशन, वो भी क्लॉकवाइज में। और एक स्थिति जब ये 180 अंश का रोटेशन हो जाए। अब देखो तो इसमें ईस्ट जो इधर था वो 180 अंश में पूर्णतया बदल जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, ठीक है। तो ये दिशा एवं अक्ष में परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अभी इस दिशा में चले थे, अब इस दिशा में चलेंगे, तब देखो क्या हो जाएगा। इसी में हम कर रहे हैं, ये आपका जो इधर था अब इधर हो गया, ठीक है। तो अब ये ईस्ट जो था यहाँ था, इस दिशा में चल गए 45 अंश, है ना, तब ये यहाँ पे हो गया, ठीक। यहाँ पे वेस्ट हो गया, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, ऐसे ही इसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मूल स्थिति से जो दिशा एवं अक्ष में परिवर्तन हुआ, ये सवालों में आता है। अब देखिए इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। जब इतनी चीजें आप सीख गए तब देखिए आराम से ये सवाल हल हो जाएगा। अब आप इतनी चीजें सीखने के बाद में देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले एक हम बिंदु ले लेंगे, जैसा कि आपको मालूम है ये हमने एक मैप हमेशा रखेंगे ये चीज दिमाग में अपने। अब देखो कोई एक बिंदु ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शुरुआत थी, व्यक्ति जो था वो यहाँ पर है। अब यहाँ से ये साइकिल से चला है कितना 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो ये बिंदु जो है हमने ये लिया है। अब दक्षिण में चला है 3 किलोमीटर, तो हमने यहाँ तक चला गए और यहाँ लिख दिया कि कितना हो गया 3 किलोमीटर, ठीक, ये दक्षिण में चले गए। अब यहाँ से ये जो है दाहिनी ओर मुड़ेगा, तो जब इधर की ओर है तब इसका दाहिनी कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मैंने बताया था इस दिशा में देख रहा है, दक्षिण की ओर आप देखोगे तो इधर राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो ऐसे इधर ये चलेगा दाहिनी ओर, कितना चलेगा, दाहिनी ओर चल रहा है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ये चल गया, ठीक है, 1 किलोमीटर। अब ये यहां से चलेगा फिर दाहिनी ओर, तो अब इसका दाहिनी कहां पे हो जाएगा, इस साइड में, कितना चलेगा 6 किलोमीटर। अब ये भी ध्यान रखना ये 3 की दूरी इतनी आपने मानी है, तो यहां से यहां तक लगभग 6 कितना हो जाएगा, यहां तक हो जाएगा, ठीक है। ये 6 किलोमीटर चल गया, कि दूरी कितनी हो गई 6 किलोमीटर। अब देखो यहां से फिर ये चला है अंत में दाहिनी ओर 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक ये चलेगा कितना 5 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से देखो आप ये कितना हो गया 1 किलोमीटर हो गया। अब यहां से यहां तक ये देखेंगे आप, जब 1 किलोमीटर ये, तो ये भी कितना हो गया 1 किलोमीटर। और ये टोटल कितना था आपको मालूम है, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक कितना है 5 किलोमीटर। अब देखो अब यहां से यहां तक कितना होगा,
एक है, तो ये हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा, अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। ठीक है, ये अंतिम है और यहाँ पर क्या था, प्रारंभिक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां से चला था प्रारंभिक स्थान से 3 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक, फिर 1 किलोमीटर पश्चिम में, ये दक्षिण में, ये पश्चिम में, ये फिर 1 किलोमीटर के 6 किलोमीटर चला था उत्तर में, है ना। अब ये 5 किलोमीटर चल रहा है पूर्व में। ठीक है, अब यहां से 4 हो गया, ये मान कितना हो जाएगा, जब 3 इतना है, ये टोटल 6 है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। ये 3, 4 और ये हमें मान ज्ञात करना है x किलोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ये हमने कर दिया a, ये b और ये c। अब हमें मालूम है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4 × 16 3 9 बराबर 25। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 25, तो x बराबर √25 बराबर 5 किलोमीटर। तो ये दूरी आपकी आ गई, कितना आ गई, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ए की जो व्यक्ति की प्रारंभिक दूरी से अंतिम दूरी याद कर ली। ऐसा और भी सवालों में होता है, तो हम आसानी से ऐसे सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यात्रा की दिशा ज्ञात कीजिएगा, किसी व्यक्ति के सापेक्ष में उसकी दिशा ज्ञात कीजिएगा, किसी स्थान के सापेक्ष में व्यक्ति की दूरी या दिशा ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, यात्रा की दिशा ज्ञात करने के लिए भी 2 स्थितियां हैं, जब प्रारंभ में दिशा दी गई हो और दिशा न दी गई हो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोग अभ्यास करिएगा और जो चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट में करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।